तैयार रहिए। स्टार्ट। दुनिया में सबसे पहले मानवाधिकारों की मशाल जलाने वाला यूरोपीय देश फ्रांस इन दिनों मानवाधिकारों को लेकर हिंसा की आग में झुलस रहा है। स्टॉप। पेरिस के उपनगर में ट्रैफिक पुलिस की गोली से नाहेल नाम के मुस्लिम किशोर की मौत के बाद पूरे फ्रांस में भड़की हिंसा पड़ोसी देश बेल्जियम तक पहुंच गई है। स्टॉप। बेकाबू हालात को देखते हुए ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को फिलहाल फ्रांस की यात्रा न करने को कहा है। स्टॉप। पेरा। नाहेल की मां के आह्वान पर फ्रांस में हजारों लोगों का सड़कों पर उतरना बताता है कि वहां मानवाधिकारों के प्रति कितनी जागरूकता है। स्टॉप। पर विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि मानवाधिकारों की आड़ में वहां इस्लामी कट्टरपंथियों ने तो मोर्चा नहीं खोल दिया है। स्टॉप। फ्रेंच पत्रिका चार्ली एब्दो में 8 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापे जाने के बाद से फ्रांस कट्टरपंथियों के निशाने पर है। स्टॉप। इस पत्रिका के संपादक और कार्टूनिस्टों की हत्या के बाद 2020 में कट्टरपंथियों ने सैमुअल पेटी नाम के एक शिक्षक का सिर कलम कर दिया था। स्टॉप। इन घटनाओं ने फ्रांस में रहने वाले मुस्लिमों और दूसरे समुदायों के बीच दूरियां बढ़ा रखी हैं। स्टॉप। फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता कानून के मुताबिक वहां किसी भी व्यक्ति को अपनी आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। स्टॉप। वहां न सिख पगड़ी पहन सकते हैं न मुस्लिम महिलाएं बुर्का। स्टॉप। बुर्के पर पाबंदी को लेकर वहां समय समय पर विरोध के स्वर उठते रहे हैं। फ्रांस की 6.5 करोड़ की आबादी में करीब 50 लाख मुस्लिम हैं। इनमें से ज़्यादातर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान आदि से आकर बसे हैं। जो किशोर पुलिस की गोली से मारा गया उसका परिवार अल्जीरिया मूल का है। स्टॉप। पेरा। फ्रांस में इस्लामी कट्टरता की रोकथाम के लिए 2020 में लाए गए कानून में मस्जिदों की कड़ी निगरानी, इस्लामी संगठनों को विदेशी फंडिंग नियंत्रित करने और कट्टरवादी संगठनों को स्कूल चलाने से रोकने के प्रावधान हैं। फ्रांस सरकार की सख्तियों से कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। वे येन केन प्रकारेण विरोध के रास्ते तलाशते रहते हैं। अगर मौजूदा हालात के पीछे यही मानसिकता काम कर रही है तो मामला काफ़ी गंभीर है। स्टॉप। इससे वहां रह रहे 1 लाख से ज़्यादा भारतीयों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। भारत सरकार को वहां की सरकार से संपर्क कर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। फ्रांस में शांति बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से भी कदम उठाए जाने की दरकार है। मूल में चाहे जो मुद्दा हो, किसी भी तरह की हिंसा समूची मानव सभ्यता को कलंकित करती है। स्टॉप। पेरा। विभिन्न प्रकार की वैवाहिक प्रथाएं, उत्तराधिकार के नियम आदि भारतीय समाज को विभाजित करते हैं, साथ ही देश की एकता और अखंडता में बाधक हैं। स्टॉप। इसलिए ऐसे विभाजक कानूनों का समाप्त होना आवश्यक है। स्टॉप। प्राचीन विधियां, रूढ़ियों, परंपराओं एवं रीति रिवाजों पर आधारित थी। यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी संप्रदाय या समाज विशेष की रूढ़ियां, परंपराएं पूर्णतः सारहीन व अतार्किक हैं।
और दूसरे वर्ग द्वारा अपनाई गई विधियां पूर्ण रूप से तर्क संगत, युक्ति युक्त व समयानुकूल हैं। स्टॉपेरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 केवल यह प्रावधानित करता है कि समस्त विधियों में जो भी युक्ति युक्त, समयानुकूल व राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए उपयुक्त हो उसे संग्रहित कर विवाह, उत्तराधिकार, भरण पोषण आदि पर समग्र समाज को एक ही विधि प्रदान की जाए। यह सोच सही नहीं है कि किसी एक वर्ग की वैयक्तिक विधि को पूर्णतः समाप्त कर उसे संपूर्णतः किसी दूसरे समाज की विधि के अंतर्गत लाया जा रहा है, परंतु यदि समाज के किसी भी अंग में यदि किसी भी वर्ग यथा महिलाओं, बालकों, शोषित व उपेक्षित के प्रति असमान व विभेदक व्यवहार है तो न्यायालय एवं शासन को धार्मिक रूढ़ियों का आश्रय लेकर चुप बैठना उचित नहीं होगा। स्टॉप। भारत में 3 तलाक को अवैध घोषित करने का कानून पारित होने के पूर्व ही अनेक मुस्लिम देशों यथा इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि ने 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया। स्टॉप। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश M.H. बेग ने अपनी पुस्तक माइनॉरिटी एंड लॉ में भी यह मत व्यक्त किया है कि समान नागरिक संहिता धार्मिक आधार पर विभेदकारक दृष्टिकोण व पृथकत्व की सोच को समाप्त करने व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए आवश्यक है। लैंगिक समानता के लिए धार्मिक आधार पर बनाए गए कानूनों को संशोधित कर पंथ निरपेक्ष कानून बनाना जरूरी है। स्टॉप।